नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 51 करने जा रहे हैं। जो इसमें आंकड़ों का आप इससे पहले आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण था वो बारंबारता बंटन सारणी के रूप में किया हुआ है। आंकड़ों को सजाने का कई रूप है। उसमें से एक आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण का दूसरा रूप दंड आलेख है। आज हम ये प्रस्तुतिकरण का आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का दूसरा रूप दंड आलेख के रूप में सीखेंगे। इस तरह का दंड आलेख आप इससे पहले भी बनाए हुए हैं। दंड आलेख में जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, आज आप सारणियों के आंकड़ों के लीप निरूपण के बारे में तो जानते हैं। आइए हम आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के बारे में सीखते हैं। अलग अलग मदों की तुलनाओं को आलेख की सहायता से बहुत अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है। दंड आलेख आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के विभिन्न तरीकों में से एक है। दंड आलेख आलेखों को चित्रीय निरूपण होता है, जिसमें प्रायः एक एक्स अक्ष पर चर का प्रकट करने के लिए एक समान चौड़ाई के दंड आलेख खींचे जाते हैं, जिसके बीच बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती है। चर के मान दूसरे अक्ष y पर दिखाए जाते हैं। चर के मान दूसरे अक्ष y अक्ष पर दिखाए जाते हैं, जो दंड की ऊंचाइयों के मानों पर निर्भर करती है। एक दंड आलेख को देखकर हम आंकड़ों से संबंधित प्रश्न आसानी से पढ़ सकते हैं। आसानी से हम उत्तर दे सकते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है। आइए हम इसका उदाहरण जो अगला दिया हुआ, आइए हम इसके उदाहरण से हम सीखते हैं। ठीक है, अब ये उदाहरण दिया हुआ देखिए, ये दिया हुआ है जैसे एक परिवार दी गई सारणी में विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय यानी मासिक खर्च को निरूपित करती है। इन आंकड़ों को दंड आलेख के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब देखते हैं, अब ये दो अक्ष लिया गया है। ये है दंड आलेख। इस तरह का आपने टीवी पे मैच के दौरान देखा होगा, जो बॉल बाय बॉल में कितने रन पर ओवर में कितने रन कितने विकेट का हिसाब किताब रखता है, तो जिससे ये पता चल जाता देखने से ही पता चल जाता है किस ओवर में कितनी बड़ी ऊंचाइयां, कितने बड़े बड़े महल खड़े किए गए हैं। तो इससे पता चल जाता है जो कि हमारे पास मतलब उस ओवर में कितने रन पिटे हैं। ये आजकल IPL में या दूसरे अन्य मैचों में देखने को ज़्यादा मिल रहा है, जिससे आप ज़्यादा तो ये देखिए इसके दो अक्ष है। एक तो इस तरह से ये एक अक्ष और एक अक्ष, और जब जहाँ दोनों मिलता है तो वो मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु यहाँ पे मूल बिंदु से मतलब जीरो से है, यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। यहाँ पे गिनती वाली होती है, तो वो उस जो अगला हम प्रदर्शन करने की विधि सीखेंगे, ये हम कक्षा 7 में और 8 में भी पढ़ चुके हैं, तो इससे परिचित हैं। तो ये देखिए, ये अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे किराया है, भोजन है, शिक्षा है, बिजली है, परिवहन है और विविध में। और ये खर्चों का रुपयों का हिसाब किताब है। छतनी ये कितने हैं, ये उस हिसाब से लंबाई के हिसाब से ये बनाया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं जो कि कहता है, अब इसकी चौड़ाई को कुछ रखना होगा। देखिए यहाँ पे मकान का किराया 3000 है, भोजन है 3400, शिक्षा है 800, बिजली है 400, परिवहन है 600, विविध है 1200। तो ये अलग अलग हैं।
तो इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया जो कि मकान किराया को दो ऊर्ध्वाधर हर जो है 200 एक लाइन बराबर 200 को हमने यहाँ पे 15 इकाई के बराबर माना है। यानी यह जो लाइनें थी 15-15 का, वो 15 इकाई के बराबर माना, मतलब 200 के हिसाब से हमने किया है। हर लाइन को 200 पे जब वो किए, ये अपने हिसाब से हम ये सेट करते हैं। ये देखिए ये किस टेबल में आ रहा है, तो हम 200 से भी ले सकते हैं, 300 से भी ले सकते हैं, 400 से भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ज़्यादा वो ना हो, तो 200 का ले लिया, 100 का भी ले सकते हैं। तो ये 200 से काटेंगे तो 15 होगा, 15 और ये होगा 17 लाइन, ये 4 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन और ये 6 लाइन। कुल 6 दूनी 12 होता है ना, तो 200 से हमने काट दिया। तो यही आपको यहाँ पे जो है ये करके दिखाया है। आप ये ज़रूरी नहीं है अब आपने यहाँ पे 200, 400, 600, 800 ले लिया। तो अब देखिए मकान किराया तो कितना था, 3000 जहाँ पे, तो ये इसके बीच में समान गैप छोड़ना पड़ेगा दो के बीच में। तो ऐसा करें, एक लाइन ले और एक लाइन छोड़ दे, समान दूरी लेनी होगी। तो इसकी ऊंचाई ने यहाँ पे 3000 पे हमने ये किया और एक यहाँ से और ये लाइन खींच दिया। फिर बीच में जितनी गैप यहाँ पे लिए उतनी ही गैप यहाँ पे लेंगे। भोजन पे वो 3400 पे खर्च कर रहा है, तो यहाँ पे 3400 पे लाइन डाल दिए और फिर नीचे खींच दिए। फिर यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षा 800 था, तो 800 पे जहाँ पे जा रहा है और नीचे खींच दिए। समान, इसके बीच में समान दूरी होनी चाहिए सबके बीच में। ये 400 है, तो इस तरह से दंडालेख बनता है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह दूसरा सवाल हम देखते हैं जो बनाया गया है। दूसरा सवाल जो दिया गया है आपको, अब ये यहाँ पे आपको करने के लिए दिया गया है। अब देखिए, एक राजनीति पार्टी ABCDE है, उसमें 75, 55, 37, 29, 10 और 37 है। तो अब इसका दंडालेख खींचेंगे। दंडालेख के लिए सबसे पहले 2 अक्ष बनाएंगे, एक सीधी लाइन ये खींचे और एक ये खींचे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहें तो 5-5 का डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन 75 लाना है। तो 75 क्या होगा, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो सबके बीच में बराबर की डिस्टेंस होती है, उसमें लाइनें भी कटी होती है। 10 के बीच में भी कितनी लाइनें हैं वो भी पता चल जाता है, उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। तो इसको ग्राफ पेपर पे बनाने का प्रयास करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सही होगी। और पेपर में भी आपको ग्राफ पेपर मिलता है, एग्ज़ाम में भी ग्राफ पेपर मिलता है। तो इसको हम 10-10 के उसमें चलते, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो इस तरह से हम लेंगे। 70 और फिर 75 है इसका, तो 75 पे जा कर के हम टेबल खींचेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये 10-10 का ले लिया। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 ये ले लिए। अब कह रहा है ए 75 है, तो हम समान का गैप करके ये इसके बीच में लेंगे, समान गैप करके छोड़ देते हैं।
ये हम 4-5 समान गैप करके छोड़ दिए इस तरह से। अब A75 कह रहा है तो A75 70 और 5 75 यहाँ से हम पहले हम 75 पे थोड़ा सा ये निशान लगा लेंगे। फिर B55 है तो 55 पे 50 और 50 और 60 के बीच में है तो ये वाला निशान लगा ले। फिर कह रहा है 37 तो 40 से थोड़ा नीचे अगला लाइन और फिर 29 और 10 और उसके बाद है 37। फिर 37 है तो अब यहाँ से हम इसको नीचे ये हो गया। फिर समान दूरी पे गैप ले करके हम दूसरा था हमारे पास 55, ये 55 हो गया। अब 37 है तो ये हमारा निशान गलत था तो हम फिर से लगाएंगे। ये 37 ज़्यादा हो गया, ये यहीं तक था। इस तरह से हम बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और फिर तो ये हमारा जो था ये गलत था तो इस तरह से यहाँ पे हम चाहें तो इसके नीचे हम ए, इसके नीचे हम चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं ए, या डिजाइन बना सकते हैं। ऐसे ऐसे हम इसमें भर भी सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दिए ए, ये बी, ये सी, ये डी, इस तरह से ये बनेगा। आप बना करके फिर दिखाएं। अब इसी तरह अगला सवाल है जो दिया गया है आपको, ये 1998 से 2000 के बीच में फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या। तो इससे पहले जो था, इससे हम यदि बनाते हैं तो सारणी से ही पता चल जाता है। बहुत सारे पूछेगा जो कि सबसे ज़्यादा पार्टी में इसमें जो सवाल दिया गया है, एक राज्य में विधानसभा का चुनाव में ये मिला तो पूछा जाएगा जो कि परिणाम घोषित करने इस दंड आलेख से पूछा जाएगा जो कौन से दो पार्टी को एक जैसे सीट मिले, एक जैसे वोट मिले। तो आप उससे देख करके ही बता सकते हैं सी और एफ को। उसमें ग्राफ में पिक्टोरियल सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला, कितना तो ए पार्टी को मिला। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारियाँ उससे हम दे सकते हैं। अब अगला सवाल है जो आपको दिया गया है, ये दिया गया है वर्ष 1998 से 2000 में 2002 के बीच फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या सारणी में दिया गया है। अब 98 में 75, तो इसी तरह यहाँ भी हम ग्राफ बनाए इस तरह से ही हमने दो ले लिया, इसको 20-20 का अंतर ले लिया, ये 20, 40, 60, 80 छोटा करने के लिए। तो फिर ये 1998 में यहाँ पे अलग अलग वर्ष लिखिएगा। 98 में 75 है तो यहाँ पे थोड़ा सा
थोड़ा सा निशान लगा लीजिए। और फिर 55 है तो क्योंकि ये 20 का अंतर है तो बीच में वाला 70 होगा, 70 से थोड़ा ऊपर यहाँ भी 55 है तो ऐसे करके निशान लगा लीजिए, जिससे समान दूरी पे लेते समय दिक्कत ना हो। फिर 37 है तो 40 से थोड़ा सा ये हमने कर लिया। और 29 है थोड़ा सा ये, और 10 है। तो इस तरह से हम फिर लाइन समान दूरी पे लेते हुए लाइन खींचेंगे। ये हो गया ए। फिर इसको मिला देंगे। फिर ये हो गया। अब 37 लेना है तो फिर समान दूरी पे तो इस तरह से आप बना लेंगे। उनतीस है और 10 है। अब या तो इधर भी दे सकते हैं, यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे हमने लिख दिया 1998। यहाँ भी लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है जो कि यहाँ भी लिखे, यहाँ भी लिख सकते, इसके बीच में भी लिख सकते 1998। कहीं से भी ये दिखाना चाहिए। बीच में भी लिख सकते हैं या बीच में आप डिजाइन भी बना सकते हैं। ये ऐसे ऐसे करके डिजाइन भी बना सकते हैं, कोई डिजाइन भी बना सकते हैं जैसे आपको आंकड़े प्रस्तुत करना है। या कोई कलरफुल कर सकते हैं, कोई दूसरे कलर से कर सकता है। चाहे तो यहाँ पे आप लिखे 1999 या वर्ष यहाँ पे लिखे, या इसके बीच में डिजाइन बना के 1999 लिख दिए या नीचे लिख दिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कैसे भी हमें दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब ये करके जल्दी से भेजिए। धन्यवाद।